सुधार झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई कुछ रिक्रूटमेंट है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें पद का नाम देख लेते हैं। तो सहायक लोक अभियोजक का दे रखा है, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहले इसमें रिजर्वेशन कोटा में टोटल वैकेंसियां जो हैं सो 134 है। आप देख पा रहे हैं यहाँ 134 इसमें वैकेंसियां हैं। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं और सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 134 तो देख लिए। उसके बाद जानने का प्रयास करते हैं कि इस वैकेंसी को लोग सबसे पहले भर कौन कौन सकते हैं। काहे कि वीडियो में बने रहने से फ़ायदा है, पहले जान लें कि किन के लिए ये वैकेंसियाँ निकाली गई है। तो हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे वैकेंसियाँ किसके लिए निकाली गई है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक की वह डिग्री होगी जो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंधन हेतु अनिवार्य है। अर्थात साफ साफ शब्दों में हम बता दें आप लोगों को कि जिनके पास LLB की डिग्री होगी वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। JPSC ने जो निकाला है रिक्रूटमेंट, उसमें मैं साफ साफ बता दूं कि जिनके पास LLB की डिग्री होगी वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग जान गए। उसके बाद जानते हैं आगे कि इसमें उम्र सीमा क्या है। तो उम्र सीमा यहाँ 21 साल से 21 वर्ष के जितने भी होंगे, 21 वर्ष के आयु के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें से जनरल कोटा के लिए 35 वर्ष आप देख पा रहे होंगे, और पिछड़ा वर्ग के लिए OBC कोटा वाले लिए 37 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे फिर हम चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया क्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम चयन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो इसमें मुख्यतः 3 स्टेप होगा। पहला प्रारंभिक परीक्षा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, यहाँ 3 चीज़ें होंगी। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो देखिए यहाँ पे दे रखा है सामान्य अध्ययन। आप देख पा रहे होंगे सामान्य अध्ययन 100 सवाल पूछे जाएंगे और 2 घंटा का होगा। फिर द्वितीय पत्र में आपका विधि विषयक यानी उसी जिस डिग्री से आप यानी LLB की है तो उस विषय से आपको सवाल पूछा जाएगा, जो कि 200 अंक का होगा, 2 घंटा का होगा। आप देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर हम नीचे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आगे फिर क्या है। उसके बाद देखिए PT के बाद मेंस, उसमें क्या है 9 भाषाएं दी गई है। उस 9 भाषाओं में से आपको 9 भाषाएं जो है 9 भाषाओं में से आपको एक भाषा पे उत्तीर्ण होना है जो 100 अंकों का होगा, और उससे ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो ये जान गए। इससे पहले मैं बता दूं कि नीचे होगा इस नोटिफिकेशन में नीचे होगा। पहले हम लोग जान लेते हैं PT जान लेते हैं, उसके बाद मेंस जानेंगे और उसके बाद साक्षात्कार को जानेंगे। तो देखिए PT वाले में क्या है, आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी अंग्रेजी निबंध और सामान्य अध्ययन। ये क्या है, इसमें आपका पूछा जाएगा यानी साक्षात्कार। अगर आप इसमें पास होंगे, शुरू वाले फर्स्ट परीक्षा में पास होते हैं, PT में ही है, हिंदी इंग्लिश रहेगा, निबंध रहेगा, सामान्य अध्ययन रहेगा। अगर इसमें आप पास कर जाते हैं तो आपका नीचे विधि विषय का जो टॉपिक है उसको चेक किया जाएगा। तो नीचे आपका जो है LLB का जो टॉपिक आता है उसको फिर चेक किया जाएगा। तो ये दोनों हो जाने के बाद आपका आगे चेक किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। पहले आगे देख लेते हैं। ये सब आप खुद से पढ़ लेंगे, कहेंगे तो PDF हम डाल देंगे नोटिफिकेशन में, आप उसको देख पाएंगे। आगे फिर हम जानते हैं PT मेंस हो जाएगा, उसके बाद साक्षात्कार होगा। अब यहाँ मुख्य बातें हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें शुल्क कितना लगेगा, यानी फ़ी कितना होगा यहाँ पे। तो जनरल के लिए आप देख पा रहे हैं 600, आप जनरल के लिए देख पा रहे होंगे यहाँ 600 और 50 रुपये मान लीजिए तो बैंक चार्ज लगेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे SC ST SC के लिए 150 रुपये मात्र टोटल लगेंगे बैंक चार्ज लेकर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इसका आवेदन कब से किया जाएगा, वो भी जानने की है ज़रूरत। तो आइए हम लोग उसको भी देखते हैं, कहाँ गया हाँ, तो हम लोग पहले उसको देखते हैं। तो आपका देखिए 29
तारीख से भराना शुरू हो जाएगा। 29/6/25 से ये भराना शुरू हो जाएगा और अंतिम तिथि देखिए 21/7/25 को, जो शुरू में भी मैंने बताया था। तो ये इसका नोटिफिकेशन है और ये LLB वाले ही भर पाएंगे। तो जितने भी छात्रगण, जितने भी हमारे मित्रगण LLB किए होंगे उनके लिए फॉर्म उपयुक्त है, वो भर सकते हैं और तैयारी में लगे रहेंगे। और दूसरी बात कि जब फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, जैसे फॉर्म का नोटिफिकेशन अलॉट हो जाएगा कि आप भर सकते हैं, तो मैं उस पर भी एक नया वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।